बार बात कर लेते हैं। भूटान और गुवाहाटी, इन दो जगहों पर हमने वहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स और वहाँ के जर्नलिस्ट के साथ फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे बस्ट किया जा सकता है, इन विषयों के ऊपर हमने वर्कशॉप दी थी। भरत नायक, जो एक जाने माने फैक्ट चेकर हैं, प्रतिष्ठा और अर्निका के साथ मिलकर उन्होंने इस वर्कशॉप को अंजाम दिया था। मेरे पीछे एक लिस्ट है, भारत देश के कई शहरों के नाम हैं इसमें, और इसमें कुछ नाम अभी और ऐड होने बाकी हैं। इन जगहों पर भी हम ये वर्कशॉप करने जा रहे हैं। हमारा मॉड्यूल इसका एकदम तैयार है। अमिताभ के साथ उसके बारे में बात करेंगे। अमिताभ जर्मनी गया हुआ है अपने दोस्त की शादी में, और प्रतिष्ठा गई हुई है दिल्ली में 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो 1 घंटे के बाद अमिताभ के साथ एक वीडियो कॉल है मेरी, जिसमें हम हमारा ये जो फेक न्यूज़ का जो मॉड्यूल रेडी किया है उसके ऊपर मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं अमिताभ के साथ डिस्कस करूँगा। एंड दूसरा ये कि इस मॉड्यूल के साथ हम कौन कौन से शहरों में वर्कशॉप करने जा रहे हैं उसकी जानकारी जो है वो अर्निका दे देगी। हो गया तुम्हारा मस्ती टाइम? हो गया? अच्छा, तेरा ये जो फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन, इसका ये जो वर्कशॉप जो हम आगे कई शहरों में करने की सोच रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन जो है वो किस हद तक है, क्या चल रहा है, कुछ थोड़ी जानकारी दे दें। अभी 2 स्टेट्स में कंफर्म हो गया है, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। इन 2 स्टेट्स में कंफर्म हो गए हैं हमारे वर्कशॉप्स भी, प्लस जो लोग कुछ प्रोफेसर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ इस सर्वे को भरवाने की हमारी मदद करेंगे। तो अभी के लिए 2 ही स्टेट्स हैं, बट ऑल कोऑर्डिनेशन। और दूसरा ये हम लोग कैसे जाने का कैसे सोचा है, बिकॉज मैं 2-3 चीज़ें सुन चुका हूँ कि वाया फ्लाइट, वाया कार, क्या कुछ प्लानिंग है? लाइट के रिसोर्सेज अभी नहीं हैं, सो आई थिंक हम लोग कार से करेंगे। हमने पहले भी दिल्ली से कन्याकुमारी। नहीं, वो सब हम अभी नहीं बताएंगे, वो हम बाद में बताएंगे। वो तो अमिताभ का पागलपन जो ड्राइव करके जाने का है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आई थिंक कार विल बी इजियर, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि रास्ते में कुछ डेट्स फाइनल होती हैं। तो फ्लाइट के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो ऑफ कोर्स कैंसिलेशन इज़ वेरी कॉस्टली, दूसरा कार अपनी कहीं भी घुमाओ, बहुत गरीब है और नहीं, आप अपनी कार घुमाओ और कहीं भी चले जाओ, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू बाय कार। तो इसलिए कार सुपर। 3 दिन के लिए मैं एक मीटिंग में आई हूँ जो कि बात होने वाली है इन्फॉर्मेशन फॉर कॉमन्स। ये क्या है? कॉमन्स कौन है? ये हम और आप जैसे लोग हैं, और इन्फॉर्मेशन जैसे कि जानकारी, ठीक है। इसमें बात करने वाले हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑनलाइन स्पेसेस में है या ऑफलाइन स्पेसेस में है, इसकी जानकारी हम जैसे लोगों को ईजिली मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। चाहे वो सेंसस का डेटा हो, चाहे वो वोटर इलेक्शन से डेटा हो, चाहे वो किसी भी रिसर्च का डेटा हो, क्या वो हमें ईजिली मिल जाता है या हमें उसके लिए RTI फाइल करनी पड़ती है? ये सब चल रहा है डिस्कशन इस मीटिंग में। और एक दिन हम लोग जो 3rd डे है उसमें हम लोग डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में भी बात करने वाले हैं कि यूज़र की सेफ्टी के बारे में क्या होने वाला है, उनकी प्रिवेसी को लेके, उनकी सेफ्टी को लेके, इस पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो ये था 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के बारे में। और मैं आपको अब बात करने वाली हूँ कि हम लोग जो डोंट बी अ फूल का कैंपेन रन कर रहे हैं, उस पर हमने 40 से 50 यूनिवर्सिटीज़ में बात करी है, प्रोफेसर से बात करी है, और वो खूब इंटरेस्टेड हैं कि उनके कॉलेज में आके हम लोग ये वर्कशॉप करें, और उनके स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे एक स्टडी लेने में। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक प्रोफेसर हैं या आप एक स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी के, या आप किसी को जानते हैं, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में उनको टैग कर सकते हैं। और हम लोग जो एक सर्वे रन कर रहे हैं जिसमें हम जानना चाहते हैं कि फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन एक आम जनता को कैसे इफ़ेक्ट करती है, उसकी राय भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके ही वीडियो में कैप्शन में आपको इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक कीजिए, उसको फिल कीजिए और हमें अपनी राय बताइए। और अगस्त में हम लोग ने जैसे पहले बताया था पिछले व्लॉग में कि हम लोग अगस्त में बहुत सारे कॉलेजेस में जाने वाले हैं, तो उसकी जानकारी भी हम लोग आपको देते रहेंगे। चलो भाई, सब कैमरा में आओ। क्या हाल है दोस्त? कैसी कट रही है? बढ़िया, alles Gute. Berlin is very very nice. तो भाई अगर नो बोल लगा तो फिर मैं हरियाणवी में बात कर लूंगा, तेरे कौन समझ में आओगी? तू ही भी जर्मन में बात करे तो मेरे कौन समझ में आवे? तो अब हिंदी को रखते हैं भाई साहब, ठीक है?
लोग पहले यही देख लेते तू और स्ट्रेट बोल और उससे सवाल पूछ के देख मैं जवाब तो यार इस व्लॉग में इतना ही।